स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये आज की दूसरी पॉडकास्ट है। ये मैं अलग से बनाना चाहती थी बिकॉज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना कभी आपको सीखना हो किसी से कि कैसे अपनी ईगो नहीं दिखानी है, अहम नहीं दिखाना है और कैसा नहीं बनना है लाइफ में, ताकि अल्टीमेटली वो इंसान अपनी ईगो की वजह से एक दिन मात ना खाए। तो आप जनाब से सीखिएगा कि कैसा नहीं करना है। जब उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होता है तो एक बड़ा सा थंबनेल लगता है। ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट 6 बार वो कर चुके हैं अपने अलग अलग व्लॉग में, पर आज उन्होंने थंबनेल लगाया अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 5 BHK। और मैडम कह रही थी कि हम हमेशा से ना लग्जूरियस लाइफ चाहते थे, हम भी वो लग्जूरियस घर देखना चाहते थे। मैं इनसे पूछूं, हाय अभी आप गरीबी में रह रहे थे, अभी आपको किसी चीज़ की कमी थी और चलिए जी आप खुश हैं, आपने इतनी बड़ी चीज़ ली है। बट जिस तरीके से जनाब बार बार अपने हर दूसरे व्लॉग में बखान करते हैं फॉर 90% ऑफ द थिंग्स जो उनकी मैडम के थ्रू आई है, वन ऑफ विच वॉज आई गेस हिज बाइक। देखिए आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको दिलाती हूँ। जो ये इंसिडेंट था इसमें जनाब अपनी बाइक लेके आए और वो बाइक दिखाने के लिए इन्होंने कंपाउंड में, सोसाइटी के कंपाउंड में खड़े होके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, अम्मी खाला देखो। मतलब ही वॉज शोइंग ऑफ दैट बाइक लाइक एनीथिंग। एंड इवेंचुअली वो हुआ जो जिसका हम कुछ लोग जो है वो सुपरस्टिशन ज़रूर रखते हैं, और वो होती है नज़र। और उसकी वजह से जनाब को रात को आई गेस 12 बजे तक 105 फीवर चढ़ गया था। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस आउट ऑफ नो वेयर, ऐसा नहीं है, आप जाके उनके व्लॉग में चेक कर सकते हैं। हर कोई कह भी रहा था। उसके बाद से अब तक आई गेस बाइक दिखी भी नहीं है जनाब की, बिकॉज होता है कुछ लोगों को कि भाई ये चीज़ आने के बाद बहुत कुछ हुआ भी था। वैसे आई गेस कडल भी उस बाइक के आने के बाद ही गया था। जो भी है, कुछ लोग सुपरस्टिशन मानते हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई दे नेवर शो द बाइक इन देयर व्लॉग्स एनीमोर। ये तो चलिए एक बात हो गई। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है, जो एक्चुअल उनके घर में मैडम है उनका बनता है इस तरीके से चीज़ों को डालना या फिर शो ऑफ करना, 1% वो कर सकती हैं। ये जो जनाब है, आज तक इनकी अचीवमेंट वॉज ऑलवेज बिकॉज ऑफ हर, एवरीथिंग दैट केम वॉज थ्रू हर। आज भी मैं देख रही थी मैडम क्यों पैम्पर करेगी चीज़ें दिला के हमेशा। मतलब कोई छोटा बच्चा है, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भैया छोटे बच्चे भी इस तरीके से पैम्पर नहीं किए जाते जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत अपने पति को सिर्फ पैम्पर पे पैम्पर करे जा रही है, और जबकि हमें पता है शुड बी द अदर वे राउंड। आप मैडम को पैम्पर करोगे ना, अरे वो अपने पैरों में, वैसे तो आप लोग बड़े व्लॉग्स बनाते हो और वैसे तो एक्चुअली क्या है, अगर आप देखोगे वो पैरों में अपने क्रीम लगा रही है और वो उतना झुक नहीं पा रही। वैसे तो वो जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर ली थी, चलो जी यहाँ पे उनको दिक्कत हो रही थी थोड़ा, तो वो स्टिल शी इज़ मैनेजिंग सम वे। वो अपने पैरों पे क्रीम लगा रही है, पैर जो सूजे रहते हैं हमें पता भी है। ये नहीं कि 2 मिनट ये आदमी कैमरा छोड़ के उसके पैरों पे क्रीम लगा दे या फिर उसको, वो होती है रियल पैम्परिंग। ये जो आज ये मैंने दूसरे अपने पॉडकास्ट में बोला भी है कि ये जो स्टेज पैम्परिंग है ना, मैं लाओ तुम्हारे लिए रोटी बना देता हूँ, कटी हुई सब्जियों को डाल के मैं सब्जी बना के तुम्हारे को एक निवाला खिला देता हूँ, रात को बच्चे को उठा के आप व्लॉग बना रहे हो। तो ये सब कुछ व्लॉग के लिए जो हो रहा है, इट इज़ सो प्रिटेंशियस। एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ एनीवेयर पैम्परिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो मैडम आपके लिए कर रही हैं वो आपको इस टाइम पे मैडम के लिए करना चाहिए, क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट, यू आर नॉट प्रेग्नेंट। एंड चलो जी आपके लिए वो कर भी देती हैं, बट हम कोई एफर्ट देख ही नहीं रहे हैं जो जनाब का है फॉर मैडम। आप खुद सोचिए, एक औरत जो प्रेग्नेंट है, जिसका 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा है, इस टाइम पे वो जगह जगह जाके घर के लिए सामान फाइनलाइज कर रही है। अपनी शॉपिंग भी करती है, जनाब की शॉपिंग भी करती है, जनाब के साथ जाके बच्चे की शॉपिंग भी करती है, उसके बाद अम्मी के घर की शॉपिंग करती है। अम्मी के घर का फ्रिज, आइदर तो ये बात है कि मैडम बहुत कंट्रोलिंग है भैया, वो किसी को ये चीज़ डेलीगेट कर ही नहीं सकती। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज वी नो हाउ टू सम एक्सटेंट नार्सिसिस्ट शी इज़। तो हो सकता है ये चीज़ है। बाकी दूसरा कि कोई करना ही नहीं चाहता, यहाँ पे कोई है ही नहीं जो जाएगा, है ना। अम्मी का हमें पता है जी, जनाब की अम्मी विल नेवर गेट आउट फ्रॉम हर होम। वो जाके एक्स्ट्रा एफर्ट लेके ये सब कुछ नहीं लेके आएंगी। फ्रिज हो या फिर घर की गैस हो, सब कुछ मैडम को ही लाना है। बट मैडम आप अपनी हेल्थ पे अगेन, आज जनाब ये कह रहे थे नहीं वो बाहर का भी खा सकती है। अरे इतना कंपल्शन क्यों है बाहर का खाना? वो खा सकती है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट होम मेड फूड। जब आपको पता है कि आपको आप प्री डायबिटिक डिटेक्ट हो गए हो या डायबिटिक हो गए हो, तो ये एक चीज़ है। मैडम एक सजेशन मेरा मानिएगा,
आप भागा दौड़ी तो बहुत करती हैं, आप इधर उधर तो बहुत जाती हैं, आपको 4 घर हैं तो चारों घर की शॉपिंग आप करेंगी बिकॉज यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस, कोई घर का बड़ा नहीं है और राइट। बट इस टाइम पे आप एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रही हैं और वो ये है दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड दैट टू यू आर इन योर 3rd ट्रिमेस्टर। तो थोड़ा इस टाइम पे अगर आप रेस्ट ले लेंगी ना और ये काम अपने जनाब को बोलेंगे कि जनाब आप ये काम कीजिए, अब मेरे लिए मैटरनिटी लीव लीजिए और मेरी पैम्परिंग कीजिए और मेरा ख्याल रखिए, और ये जो घर की शॉपिंग है ना ये आप करके लाइए। बिकॉज खड़े होके अचीवमेंट दिखाना, ये ले लिया वो ले लिया, अरे अल्टीमेटली आप कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दे रहे हो घर में? नील बटा सन्नाटा। आप कुछ कर रहे हो घर में? कोई भी एक चीज़ है जो कि आप जाके लाते हो एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अपने लिए शॉपिंग करना या फिर मैडम के साथ जाके बाहर खाना या मैडम के लिए 4 रोटी बना देना। आपको घर के इतने सारे काम हैं। और एक चीज़ मुझे फिर समझ नहीं आती है, बिल्कुल एक चीज़ मेरे सब्सक्राइबर ने सही कही है, जिस घर में एक पूरी की पूरी दीवार टूट रही है उस घर में कितनी मिट्टी और धूल होगी। इस टाइम पे वो सारी मिट्टी जो है इनहेल करना मैडम की हेल्थ के लिए सही है। वहीं उसी किचन में आप खाने बना रहे हो, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को इस टाइम पे जब हैवी कंस्ट्रक्शन है, नॉइज़ है, पता नहीं क्या क्या, एक तो हैट्स ऑफ टू देयर पड़ोसी, भैया तुम लोग अपने पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर रह के अपनी ज़िंदगी बिता रहे होगे बिकॉज इनकी तो कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मैडम तो कुछ अजीब सी हैं, उनको इकट्ठे पूरा घर नहीं बनाना होता, या फिर ये कर दें कि हम शिफ्ट हो जाएं और इकट्ठे बन जाए। एक एक रूम करके उन्होंने पहले करवाया, फिर किचन करवाया, फिर पापा का रूम, फिर अपना रूम, फिर ड्राइंग रूम, फिर पीछे वाला रूम, फिर हॉल, अब दूसरा घर, उसका डिवीजन होगा, उसका मर्जर होगा। पता नहीं इतनी एक्विजिशन और मर्जर तो आई गेस टाटा एंड कंपनी ने नहीं करी होगी जितने आपके घरों में हो गई। और मैडम अपने नेबर्स पे नहीं अपने बच्चे पे तरस खा लो आप। इतना शोर, इतनी हलचल, इतनी मतलब आपके लाइफ में उथल पुथल उसे भी तो परेशान करती होगी आई एम श्योर। एक पीसफुल एनवायरनमेंट ही नहीं है उसका, मतलब पूरे के पूरे 9 महीने आपके घर पे ठक 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 चलती ही रही है। आई होप एंड विश कि आप समझें कि एक पीसफुल लाइफ जिसमें स्टेबिलिटी हो, चाहे उसमें उतनी लग्जूरियस पना ना हो, बट यू नो एक स्टेबल लाइफ बहुत बेटर है, एक पीसफुल लाइफ बहुत बेटर है इन सब चीज़ों से। एंड पता है क्या है, मैं एक चीज़ होप करती हूँ कि इस बार जब आपका ये मर्ज्ड हाउस बनेगा ना बड़ा सा, तो उसमें आप फिर से कुछ ना करवाएं और कुछ टाइम तक आप मेडिटेशन करके ना अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करें। बिकॉज अजीब सी क्लटर्ड हो गई है और वो हमें दिख रहा है और हम सोचते हैं चलो जी अब ये सेटल होंगे, चलो अब ये ठीक होंगे। आप मुझे कोई एक चीज़ लॉजिक बता दो, जब इवेंचुअली पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन वापस होनी थी, बीच की दीवार हटनी थी, तो आपने उस दीवार को मैरून से वाइट करवाया क्यों था? रहने देते जैसी थी, बाद में टूटना ही तो था उसको। मुझे तो यहाँ पे कुछ और ही केस लग रहा है मैडम का। लाइक इफ़ शी थिंक्स समथिंग तो वो चीज़ होनी चाहिए वैसे, फिर चाहे किसी को कितनी परेशानी हो, शी डजंट गिव अ डैम irrespective of the fact कि she is pregnant and her kids need some sort of peace, जो कि इस घर में, इस फैमिली में बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज़ कहूँगी विच इज़ कमेंडेबल, नीचे अंकल का रूम बहुत अच्छा बनवा के आपने उनको टाइम से शिफ्ट कर दिया, बिकॉज इतना शोर तो उनको सच में परेशान कर देता है। एंड ऑलरेडी उनको आई गेस स्ट्रोक्स और ब्रेन हैमरेज हो चुका है, सो अब इस टाइम पे उनके लिए इतना शोर अच्छा नहीं था। एंड एट द सेम टाइम एक सवाल लोग मुझसे करते हैं कि अम्मी को साथ रखना चाहिए। देखिए, आइडियली हर किसी को अपने माँ बाप को साथ रखना चाहिए, बट पीछे जब मैंने एक रील बनाई थी तो कई लोगों ने उस पर पर्सपेक्टिव दिया था कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में हमेशा बच्चे नहीं भेजते। कई बार वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि हम अलग रहना चाहते हैं, अलग घर में या फिर अलग जगह पे, क्योंकि उससे डिस्प्यूट कम होते हैं। तो अगर इन लोगों के, देखिए साथ तो उसने रखा हुआ है, एक ही बिल्डिंग में ऐसे कोई दूर नहीं है, तो अगर नीचे रखा हुआ है एंड सच बोलूँ तो अंकल का शिफ्ट होने का कारण जो कि इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था अंकल को, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ आंटी से अनबन हो जाती थी अंकल की, जिसकी वजह से कोई लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, जिसकी वजह से अंकल को इस तरीके से कोई स्ट्रोक आया, कुछ हमें नहीं पता बात क्या है। बट इतना शोर तो वैसे ही नीचे मचा रहता है, हमें पता है बच्चे हैं, खालाएँ हैं, ऊपर से आना जाना लोगों का लगे रहता है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं थी। नॉट दैट कि मैडम के घर में थी, मैडम के घर में अलग सा वो था, खैर पीस तो कहीं भी नहीं था। बट होपफुली अब नीचे अंकल आराम से रहेंगे और ज़्यादा शोर फ़िलहाल नहीं मचाएंगे ये लोग, क्योंकि हमारी जो साहिबा है उसका अलग से घर है, तो सब वहाँ जाके रह सकते हैं अंकल को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। खैर अल्टीमेटली आपको पता है ये लोग जो करना चाहते हैं वही करते हैं, पर आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।